गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड का सब्जेक्ट इंग्लिश और उसमें चैप्टर नंबर 1 द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स फूलों की दुनिया उसके बारे में जानेंगे। उसमें हम चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले कुछ एक्टिविटी है जो हमें करनी है। तो उसमें है एक्टिविटी फर्स्ट ए, राइट द नेम ऑफ 2 फ्लावर्स नेम। 2 ऐसे फ्लावर्स के नेम लिखने हैं जो आपको पसंद है। तो उसमें फर्स्ट है लोटस, सेकंड है रोज। अब बी, टॉक टू योर फ्रेंड एंड फाइंड आउट विच फ्लावर्स सी और ही लाइक्स। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ बात करनी है, उससे पूछना है कि उसे कौन सा फ्लावर्स है वो पसंद है। फिर सी, लिस्ट 5 फ्लावर्स बोथ ऑफ यू लाइक। बात करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके फ्रेंड्स को कौन सा फ्लावर पसंद है और आपको उन दोनों में से आपको 5 फ्लावर्स के नेम लिखने हैं। तो उसमें फर्स्ट है रोज़, सेकंड है सनफ्लावर, थर्ड है मेरीगोल्ड, फोर्थ है लोटस और फिफ्थ है चंपा। नाउ एक्टिविटी 2, लुक एट दिस पिक्चर ऑफ फ्लावर्स। क्या करना है कि आपको जो पिक्चर दी गई है फ्लावर्स की, उससे पहले आपको देखना है। कैन यू टेल देयर नेम्स। उसे देखने के बाद क्या आप उसके नेम बता सकते हो कि ये कौन कौन से फ्लावर है। फिल इन द डिटेल्स इन द टेबल गिवन बिलो। और फिर जब उसके नेम पता चल जाए तो जो टेबल में आपको डिटेल्स पूछी है वो आपको फिल करनी है। तो टेबल है, उसमें पूछा है आपको नेम ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के नेम। वेयर डिड आई सी दिस फ्लावर, आपने ये फ्लावर कहाँ पे देखा है। वॉट डू यू लाइक अबाउट द फ्लावर, आप इस फ्लावर के में से आपको क्या पसंद आया है वो आपको बताना है। तो आपने फ़ोटो देखा, उसमें फर्स्ट था मेरीगोल्ड, सेकंड था लोटस, थर्ड था हिबिस्क यानी कि हम जिसे बोलते हैं जासूद का फूल, फिर जस्मिन, फिर सनफ्लावर और फिर चंपा। और वेयर डिड आई सी द फ्लावर, अब आपने ये फ्लावर कहाँ पे देखा था। तो मैंने मेरीगोल्ड था वो गार्डन में देखा था, लोटस था वो पॉन्ड यानी कि तालाब में देखा था, हिबिस्कस है वो भी गार्डन में देखा था, जस्मिन भी गार्डन में देखा था, सनफ्लावर भी गार्डन में देखा था और चंपा भी गार्डन में देखा था। अब थर्ड है व्हाट डू यू लाइक अबाउट द फ्लावर, अब उस फ्लावर में से आपको क्या पसंद आया। तो मुझे मेरीगोल्ड में से कलर पसंद आया, लोटस की स्मेल यानी कि खुशबू मुझे बहुत ही पसंद है, हिबिस्कस यानी कि स्मेल उसकी भी खुशबू पसंद है, जस्मिन लुकिंग यानी कि वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है इसलिए उसका देखकर ही पसंद है, सनफ्लावर उसका कलर पसंद है, चंपा उसकी स्मेल यानी कि खुशबू पसंद है। अब है एक्टिविटी थर्ड, उसमें ए, लिसन टू योर टीचर एज ही और सी रीड द स्टोरी। अब आपको क्या करना है, आपकी टीचर्स जो स्टोरी सुनाएगी एक्टिविटी 3 में वो आपको सुननी है और रीड करनी है। बी है रीड इट साइलेंटली और फिर उसको अपने आप से शांति से रीड करना है। थर्ड है रीड अलाउड सम पार्ट एज डायरेक्टेड बाय योर टीचर, जैसे आपकी टीचर आपको गाइड करती है वैसे वैसे आपको वो पार्ट है वो अपने आप से रीड करने हैं। सो आवर स्टोरी नेम इज द मैजिक गार्डन, एक जादुई सा खूबसूरत सा दिखने वाला गार्डन बाग बगीचा। द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्ले ग्राउंड, मैजिक गार्डन है वो स्कूल के प्ले ग्राउंड में है। इट वॉज वेरी प्रीटी, वो बहुत ही खूबसूरत, प्रीटी यानी कि ब्यूटीफुल, सुंदर, एकदम खूबसूरत सा सुंदर सा दिखता है। फिर है सनफ्लावर्स एंड रोजेज स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल, हमारी स्कूल की
प्लेग्राउंड है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी दीवार है। अगेंस्ट यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली वो दीवार है, उसके सामने ही सनफ्लावर्स और रोजेस से वो खड़े हुए हैं, उसके प्लांट्स लगे हुए हैं। देयर वेर ऑल्सो मेरीगोल्ड, पॉपीज एंड पेनिसिस। और उसके साथ साथ सनफ्लावर्स और रोजेस के साथ साथ मेरीगोल्ड, पपीज और पेनिसिस के भी प्लांट्स लगे हुए हैं। द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन। फेल यानी कि गिरना। जब सूरज की धूप सुबह थोड़ी सी होती है, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी जैसे थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती है और गार्डन पे गिरती है जब सूरज की धूप, तो फ्लावर्स से वो क्या करते हैं, फ्लावर्स डांस एंड सैंग हैप्पीली। तो फ्लावर्स जब सूरज की धूप गिरती है तो वो डांस करते हैं और सॉन्ग गाते हैं और खुश हो जाते हैं। दे सेड टू वन अनदर। और फिर वो एक दूसरे से बात करते हैं। वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटल गार्डनर्स। और फिर बोलते हैं कि जैसे सूरज की धूप हम पे पड़ती है तो हम कैसे नाचने लगते हैं, खुश हो जाते हैं, वैसे ही बहुत सारे हंड्रेड्स यानी कि सैकड़ों गार्डनर्स, सैकड़ों बाग बगीचे हैं, उसमें भी जब सूरज की धूप गिरती होगी तो वो सब भी साथ में कैसे झूम उठते होंगे। They were talking about the children from the school। और फिर वो क्या कर लेते हैं, जो स्कूल के चिल्ड्रन है, स्टूडेंट है, बच्चे हैं, उनके बारे में बातें करने लग जाते हैं। वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वेर टॉकिंग टू द बर्ड्स। एक बहुत ही खुशनुमा सनी मॉर्निंग यानी कि एकदम खुशनुमा, चारों तरफ एकदम धूप थी, हरियाली थी, वैसी एक सुबह थी जब फ्लावर्स वेर टॉकिंग टू द बर्ड्स। फ्लावर्स से वो किसके साथ बात कर रहे थे, बर्ड के साथ। टॉकिंग यानी कि बातें करना। I love all the children but I love the dear little ones most of all, said a poppy। वो क्या बोलते हैं कि मुझे सारे बच्चे जो स्कूल में आते हैं वो पसंद ही है, पर सबसे ज़्यादा कौन पसंद है, आई लव द डियर लिटल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, सेड अ पॉपी। पर उसमें भी एक छोटा सा बच्चा है जिसे सब पॉपी कह के बुलाते हैं, वो मुझे बहुत ही पसंद है। आई लाइक दैट दे ब्रिंग देयर वाटरिंग कैन्स एंड वाटर माई थर्स्टी रूट। वो मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो जब भी ब्रिंग्स यानी कि उठा के ले आना, वाटरिंग कैंस क्या, पानी भरा हुआ जग, हम प्लांट्स को पानी पिलाते हैं वो जग होता है, उसे वाटरिंग कैंस बोलते हैं। वो कैंस पानी भर के जब उठा के ले आता है और थर्स्टी रूट्स यानी कि मेरे प्यासे जो मूल होते हैं उसको पानी पिलाता है, तो तब से वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यह सेड द मैरीगोल्ड। और फिर उसी की वो और बर्ड से वो बातें कर रहे हैं, पर उसकी बात में मैरीगोल्ड भी शामिल है, तो मैरीगोल्ड बोलता है यस, सेड द मैरीगोल्ड। और मैरीगोल्ड बोलता है कि यस, इसीलिए तो वो मुझे भी पसंद है। यस द सैड मैरीगोल्ड। और मैरीगोल्ड भी वो फ्लावर्स और बर्ड की बातों में हाँ मिलाता है कि हाँ वो बात सही है, इसीलिए वो बच्चा मुझे भी पसंद है। द चिल्ड्रन आर गुड टू अस। और फिर मैरीगोल्ड बोलता है कि हाँ वो बच्चा पानी पिलाता है, पर सारे चिल्ड्रन, सारे बच्चे हैं जो स्कूल में आते हैं वो सब बहुत ही गुड टू अस, बहुत ही अच्छे हैं। दे डिंग द ग्राउंड सो वेल। पर हाँ वो सब बच्चों में से पॉपी है, वो क्या करता है, डिग यानी कि डिग द ग्राउंड सो वेल, ग्राउंड को एकदम क्लीन रखता है और हमारे प्लांट्स के आसपास जो खड्डे होते हैं उसको भी क्लीन रखता है। डिग यानी कि खड्डे। वी लव द लिटल चिल्ड्रन, सेड अ टीनी बर्ड। और फिर वो बर्ड के साथ वो सब फ्लावर्स बातें कर रहे थे, तो एक छोटा सा टीनी बर्ड, टीनी यानी कि छोटा सा एक बर्ड है, वो साथ में बोलता है कि यस, हम सब भी उस छोटे से बच्चे को बहुत ही प्यार करते हैं। दे आर काइंड एंड दे फीड अस। वो एकदम दयावान भी है हमारी तरफ से और हमें एकदम अच्छे से रखता है, हमारी केयर करता है, हमारा ध्यान रखता है। ऑल फ्लावर्स सेड वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रीटी फॉर द चिल्ड्रन विल बी हियर सून। और फिर
सारे फ्लावर्स है वो बोलते हैं कि अब हमें अब जल्दी से अपना हार्डवर्क है वो शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी स्टूडेंट है वो स्कूल में आने हैं वाले हैं। तो क्या हार्डवर्क करना है उसको। और ड्रेस इज़ वेरी प्रीटी, उसके ड्रेस है वो एकदम अच्छे अच्छे बनवाने हैं। यानी कि वो कपड़े तो नहीं पहनते फ्लावर्स, पर क्या सूरज की धूप आ गई है तो जो पुराने से एकदम झूमर से हो गए हो पत्ते, उसकी फ्लावर की कलियाँ वो सब एकदम गिर जाती है और नए पत्ते नए फ्लावर्स की कलियाँ वो खिल जाती है और उससे वो बोलते हैं ड्रेस पहनना। तो वो बोलते हैं कि चलो चलो अब हम सब लोग जल्दी से अच्छे अच्छे प्रीटी प्रीटी ड्रेसेस पहन लेते हैं, क्योंकि अभी तो क्या होने वाला है, स्कूल खुलने वाली है और बच्चे भी स्कूल में आने वाले हैं। अब इस साइड है कीवर्ड्स, यानी कि जो टॉप वर्ड होते हैं वो। उसमें फर्स्ट है प्रीटी। प्रीटी यानी कि नाइस लुकिंग, ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा दिखना और आप एकदम खूबसूरत दिखते हो, तब आपको कोई बोलता है कि यू आर सो प्रीटी। फिर है सनशाइन। सनशाइन यानी कि ब्राइट सनलाइट, एकदम नाजुक सी, बहुत ज़्यादा नहीं तो एकदम ब्राइट लाइटिंग सनलाइट। वाटरिंग कैन्स, कैन फॉर वाटरिंग प्लांट्स, यानी कि मैंने बोला था ना कि हम प्लांट्स को पानी पिलाने के लिए जो जग यूज़ करते हैं उसको हम वाटरिंग कैन्स बुलाते हैं। प्लेजिंग, गिविंग प्लेजर, इंजॉयबल, जब आप कोई चीज़ में बहुत ही मज़ा आ रही है, आपको बहुत ही ऐसा ही लगता है कि बस ये काम मैं करता ही रहूँ, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है, मैं बहुत ही खुश हूँ, तो उसको प्लेजनिंग बोलते हैं। कीवर्ड्स देख लिए। अब बैक टू आवर स्टोरी। The son said, I will also help you for nothing place. सन क्या बोलता है कि ठीक है, आप सबको भी, क्योंकि बिना धूप में हम सबको पता ही है कि धूप आती है तो सारे प्लांट्स है वो एकदम खिले खिले से डांसिंग करने लगते हैं, और जब शाम होती है तो सारे प्लांट्स से वो मुरझा जाते हैं, धूप चली जाती है। तो सन भी बोलता है कि आई विल ऑल्सो हेल्प यू, मैं भी आप सबको वो प्रीटी प्रीटी ड्रेस पहनने हैं और तैयार होना है उसमें हेल्प करूँगा। फॉर नथिंग प्लेस, पर उसमें मेरा कुछ चाहता नहीं है, मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प करूँगी। क्यों हेल्प करूँगा? मी मोर देन टू सी द चिल्ड्रन प्लेइंग, क्योंकि मुझे क्या लगता है, इन द गोल्डन सनशाइन, क्योंकि जब बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो मेरी गोल्डन सी सुनहरी सी धूप में जब यहाँ पे खेलते हैं तो मुझे देखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। Then the children came out. Laughing and singing, the flowers stopped their song to listen to them. फिर वो क्या बोलता है कि जब वो स्टूडेंट है वो यहाँ पे आते हैं, लाफिंग एंड सिंगिंग यानी कि गाना गाते हैं और हंसते हैं, तब ना मुझे उसको सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। ओह, लुक एट द टॉल सनफ्लावर, तभी स्कूल में एक बच्चा आता है और वो क्या बोलता है, एकदम चौंक जाता है और फिर बोलता है, ओह लुक एट द टॉल सनफ्लावर, देखो तो सही वो बहुत ही लंबा सा सनफ्लावर का प्लांट्स, सेड वन चाइल्ड एंड अदर लिटल इट्स हैड एंड The sunflower lifted its head very proudly. फिर वो सनफ्लावर है वो छोटे बच्चे की बात सुन के क्या करता है, अपना सर है वो प्राउडली यानी कि एकदम ऐसे झट से उठा लेता है और लंबा हो जाता है, उसके ऊपर जो फूल खिला होता है वो और लंबा कर लेता है। तभी अनदर चाइल्ड से, तभी दूसरा बच्चा बोलता है, आई लव द मेरीगोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस। आई लव द मेरीगोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस, मुझे मेरीगोल्ड बहुत ही पसंद है, किसमें,
जब वो अपना गोल्डन ड्रेस यानी कि एकदम येलो 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 पंखुड़ी होती है ना, तो इसलिए वो बोलता है कि जब वो ऐसे गोल्डन ड्रेस पहनता है तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। द मेरीगोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली। और फिर उसकी बात सुनकर मेरीगोल्ड क्या करता है, एकदम छुप छुप के स्माइल करने लगता है और खुश हो जाता है। इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन। फिर वो लोग, ये एक बहुत ही अच्छा सा और एकदम मैजिक सा गार्डन है। क्यों? बिकॉज इट हैड फेरीज टू। यहाँ पे बहुत सारी परियाँ भी होती है, इसीलिए तो जहाँ पे परियाँ होती है वहाँ पे मैजिक होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी मैजिक परियाँ होती है, इसीलिए तो इसे हम मैजिक गार्डन बोलते हैं। They dance and sang sweet song which only the children could hear। और वो परियाँ भी कब आती है और कब डांस करती है और कब सॉन्ग गाती है, जब which only the children could hear। जब यहाँ पे बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है तभी तो वो परियाँ आती है और वो यहाँ पे डांस करती है और सॉन्ग गाती है। After a while, the fairies came out, danced and talked with the children. The dresses were made of flower and the wings of sunshine। और जब वो परियाँ हैं वो चिल्ड्रन के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ डांसिंग करने आती है और बातें करने आती है, तभी तो वो बच्चे क्या करते हैं, उसका जो फ्लावर्स की पंखुड़ियाँ हैं उससे उस परी का ड्रेस बनाते हैं और जो सूरज की धूप है उसमें उसके विंग्स बनाते हैं। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट द नाइट। और मैजिक गार्डन है, द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट द नाइट। जब रात होती है तो पूरा मैजिक गार्डन है क्वाइट यानी कि शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, कोई बातें नहीं करता, कोई डांस नहीं करता, कोई हंसता नहीं है, कुछ भी नहीं। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वेयर अस्लीप एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे। और फ्लावर्स और बर्ड है वो क्या करते हैं, वो अस्लीप, वो सो जाते हैं और फिर एंड ड्रीमिंग टू ऑफ द नेक्स्ट डे, और अगले दिन दूसरे दिन का सपना देखते हैं सोते हुए। व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन। और वो सपने में वो ये देखते हैं कि बच्चे कब स्कूल आएंगे और कब हम उसको हंसता हुआ देखेंगे, कब हम उसको नाचता हुआ देखेंगे। तो इसलिए ये मैजिक गार्डन की स्टोरी में क्या था, स्कूल में एक गार्डन था, वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स थे, वो प्लांट्स एक दूसरे से बातें करते थे, वहाँ पे परियाँ आती थी। पर प्लांट्स को भी क्या पसंद था, बच्चे आते थे, हंसते थे और उसके साथ खेलना कूदना और वो सब कुछ अच्छा लगता था। थैंक यू।